राधे दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति संस्कारम में स्वागत है। पुत्र जीविका व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा। इससे जुड़ी 3 कथाएं मैं आपके सामने लेके आई हूँ। पहला जीवित वाहन भगवान राजा की कहानी, शियारनी और भगवान कृष्ण से जुड़ी व्रत की कहानी। पुत्र जीविका व्रत इस साल 25 सितंबर को रखा जाएगा। यह दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत कथाएं सुननी चाहिए। इसके पूजा शिव प्रिय प्रदोष काल में करनी चाहिए। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यहाँ हम आपको बता दें, जितिया व्रत की 3 कहानी अपनी परंपरा के अनुसार जो कथा आपसे यहाँ पढ़ी जाती हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसमें पहली कहानी शियारनी वाली है, दूसरी जीवित वाहन राजा की और तीसरी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी चूली सिहारों की कहानी। पुत्र जीविका व्रत में चूली सिहारों की एक कथा भी सुनी जाती है। वह संक्षेप में इस प्रकार से है। एक वन में शेमर के पेड़ पर चील रहती थी। प्यास और पास ही झाड़ी में एक सियारनी भी रहती थी। दोनों की खूब पटती थी। चूल्हों को जो कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से सियारनी के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारनी और चूल्हों का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन का आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितवाहन की पूजा की तैयारी कर रही थी। चूल्हों ने बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताओ। फिर चूल्हों और सियारों ने तय किया कि वो भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चूल्हों ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना कर व्रत में रही। मगर रात होते ही सियारनी को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस के हड्डी पेट भर खाया। चूल्हों ने हड्डी चबाने के करकर की आवाज सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज है। सियारनी ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुरगुरा रहा था, यह उसी की आवाज है। मगर चूल्हों को पता चल गया कि सियारनी ने खूब लताड़ा और फिर जब व्रत नहीं हो सका तो संकल्प क्यों लिया। सियारनी लजा गई और व्रत भंग हो चुका था। चूल्हों रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत को पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारनी बड़ी बहनें, दूसरी की शादी एक राजकुमार से हुई। चूल्हों छोटी बहन, उसकी शादी राजा के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारनी रानी के जो भी बच्चे होते वो मर जाते, जबकि चूल्हों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसके जलन होती। उसने भी इसका सर काटकर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीश मिठाई बनकर बच्चों का बाल न बांका होता। बार बार उसे अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी सफल न हुई। आखिरकार देव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन को बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया तो उसके भी पुत्र जीवित रहे। पुत्र जीविका की दूसरी कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जितवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीवित वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वन प्रास्थ आश्रम में जाते समय उनको राज सिंहासन पे बैठाया, किंतु उनका मन राजपाट में न लगा था। वह राजा का भाई अपने भाइयों को छोड़ स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वन में ही जितवाहन की मलयावती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते जितवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्होंने एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़
के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों की यह व्यवस्था की है कि गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीवितवाहन को यह सुन बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसने स्थान पर स्वयं अपने आप को मैं लाल कपड़े में ढककर वेदशिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीवितवाहन ने शंखचूड़ को हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वेदशिला पर लेट गया। नित्य समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीवितवाहन के पंजों से नोच कर पहाड़ के शिखर पर ले जा बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच से प्रहार किया और जीवितवाहन शरीर मांस का हिस्सा नोच लिया। उसकी पीड़ा से जीवितवाहन की आंखें में आंसू निकले और वह दर्द से कहारने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों से आंसू और मुंह से कहार सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीवितवाहन से उसका परिचय पूछा। जीवितवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री पुत्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ की यह बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने स्वयं पर पश्चाताप होने लगा। यह सोचने लगे कि यह मनुष्य जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि दे रहा हूँ। उन्होंने जीवितवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे शरीर पर जो भी घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीवितवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्व समर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं तो वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने आप तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन दान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया, नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीवितवाहन के साहस और नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल जाएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीवितवाहन के पूजा की प्रथा शुरू हुई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को सुनाई। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती, शिव जी की पूजा का ध्यान से के ऊपर बताई गई कथा सुननी चाहिए। श्री कृष्ण की कथा। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसने अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसके पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला। लेकिन वो द्रौपदी के 5 संतानें थी। उसके इस अपराध के कारण अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसके दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अंजनी संतान गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसके निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान जन्म लेना आवश्यक थी, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मीय संतान को देकर उसके गर्भ में ही पुण्य जीवित किया। गर्भ के मारकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब से ही इस व्रत को किया जाता है। ये थी पुत्र जीविका की 3 महत्तम कथाएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।